हौसले बुलंद कर, रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर मेरे दोस्त, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का तो इलाज है, मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, मैं अखिलेश कुशवाहा फिर से इस संडे को एक नई टॉपिक को लेकर आपके साथ एक नई जोश, नई एनर्जी के साथ फिर इस संडे को आपके साथ एक नई सेशन को लेकर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज की मेरी टॉपिक क्या है। आज का मेरा सेशन और जिस सेशन पे मैं बात करने वाला हूं वो मेरे दोस्त, वो हर इंसान की, आप कितने भी बड़े से बड़े लोगों को देख लो और कितनी छोटे से छोटे लोगों को देख लो, उन सभी लोगों पे ये अप्लाई होगा मेरे दोस्त। और आप अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देख लो, कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट तो जरूर आएगा जहां पे इन चीजों को आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। और मेरे दोस्त, और वो टॉपिक मेरा है, तपना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर जिंदगी में कुछ भी करना है तो तपना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरे दोस्त, अगर आज बादलों ने फिर से साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आशियाना बसाने की। मेरे दोस्त, याद रखना है लाइफ में संघर्ष से डरना नहीं, संघर्ष से लड़ना है। जी हां मेरे दोस्त, संघर्ष से जिस इंसान ने इतिहास बनाया है, यकीन मानिए मेरे दोस्त, उन्होंने संघर्ष से कभी डरा नहीं है, संघर्ष से लड़ा है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर एक चीजें, बड़ी कमाल की चीजें होती है दोस्तों, वो ये कि वो करते हैं जो 99% लोग नहीं करते। और इस दुनिया में, इस पूरी वर्ल्ड की बात करें मेरे दोस्त, अगर 100% में 10% लोग ही हैं जो अपने आप का एक किताब बनाया है मेरे दोस्त। और इतिहास वही बनाते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी कारवा खुद ब खुद चलकर बनाते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप लाइफ में कुछ भी अलग करना चाहते हो तो एक बात यकीन मानो कि भीड़ आपको कभी भी साथ नहीं देती। क्योंकि मेरे दोस्त, भीड़ हमेशा साहस देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। तो कभी भी आपको भीड़ की नहीं सुननी है, आपको कभी भी भीड़ की नहीं सुननी है मेरे दोस्त। हमेशा अपनी जो खुद की सोच है, आपको खुद पे काम करना है, खुद का बिलीव स्ट्रॉन्ग करना है। अब मेरे दोस्त, हमने बिलीव स्ट्रॉन्ग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आफ्टर देन हर वो इंसान में जब वो काम करना शुरू करता है तो उसमें चीजें, पेन तो मिलता है मेरे दोस्त, दर्द तो मिलता है, हमें तपना तो पड़ता है। क्योंकि कोई भी चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है मेरे दोस्त। और अगर आप तप नहीं रहे हो ना, तपना इन द सेंस मेरे दोस्त, संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। अगर संघर्ष से अगर आपने लड़ना सीख लिया तो आप जिंदगी की, आप अपनी लाइफ की रियलिटी को समझ रहे हो। क्योंकि मेरे दोस्त, गोल्ड की तब तक वैल्यू नहीं होगी जब तक उसमें कोई आकार नहीं मिल जाता। और मेरे दोस्त, जब तक किसी भी चीजों की मैं बात करूं, कीमत तभी होती है जब वो किसी चीज में काम में आता है। और जिस बंदे ने
इस इतिहास को उठाकर देख लो, जितनी बड़ी संघर्ष थी, जीत उतनी उसकी खतरनाक थी। तो मेरे दोस्त, इस चीजों को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी से इन चीजों की मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप डियर स्टूडेंट एंड मेरे दोस्तों, आप इन चीजों को अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिएगा, चीजें बहुत ही खूबसूरत निकल कर आएगी। और वो ये है मेरे दोस्त, कहानी कुछ ऐसा है मेरे दोस्त। एक मूर्तिकार था, उन्होंने क्या किया, बाजार गए और बाजार से 2 पत्थर को लाया। और वो मूर्तिकार पहले पत्थर को उठाया, उसने, आप जानते होंगे छेनी होता है, छेनी और हथौड़े से क्या करने लगा, उस पर वार करने लगा। और जब वो वार करने लगा ना, तो पहला पत्थर जो था उसने क्या कर दिया, मूर्तिकार को मना कर दिया। बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझ पे ये चीजें नहीं चलाओ। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूं। आप इन चीजों को, इस कहानी से एक नई मैसेज, एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज निकल कर आएगी मेरे दोस्त। आप इन चीजों की रियलिटी को आप समझिए। हमारी लाइफ के साथ भी कहीं ना कहीं मेरे दोस्त यही चीजें चलती रहती है। और वो ये है मेरे दोस्त, जब पहले पत्थर ने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो मूर्तिकार ने उसको क्या कर दिया, उसको अलग करके वहीं पे साइड में क्या कर दिया, रख दिया। अब वो दूसरा पत्थर को उठाया उस शिल्पकार ने, और उसने क्या किया, जब उस पर चलाना शुरू किया छेनी और हथौड़े को हैमर जब चलाना शुरू किया, तो उसने कुछ नहीं बोला। उसने, मूर्तिकार ने पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो उस पत्थर ने जवाब दिया कि ठीक है, आप चलाओ मुझे, और मुझे ऐसी मूर्ति बनाओ, ऐसी खूबसूरत मूर्ति बनाओ, मुझे जितना पेन हो मैं सारी पेन को सहूंगा। उसने क्या किया, वो दर्द के लिए क्या हो गया मेरे दोस्त, तैयार हो गया। उस मूर्तिकार ने उसे बहुत ही खूबसूरत क्या बनाया, एक मूर्ति बना दिया। और मैंने बताया भी था, वो क्या था, एक मूर्तिकार था। क्या कर रहा था, एक शिल्पकार था। उसने क्या किया, उसको मूर्ति बना दिया। और जब मूर्ति बना दिया, तो उसको मूर्ति बना करके क्या कर दिया, साइड में रख दिया। अब एक बंदे, जब उसके ग्राहक जो था, जब खरीदने आया उसको, तो मूर्ति की आकार अच्छी थी। उसने क्या किया, उस मूर्ति को खरीद लिया। जब उस मूर्ति को खरीद लिया, और उसको क्या मंदिर में कहीं ना कहीं क्या करने वाला है, उन्होंने बोला कि भैया आप कोई भी मूर्ति लाते हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या रखोगे, मंदिर पे रखेंगे। तो उन्होंने बोला, अब वो जैसे ही उस मूर्ति को लेकर बाहर निकलने लगा, तो उसकी नजर उस पत्थर पे पड़ी, जिस पत्थर ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और वो ग्राहक ने, उस पर्सन ने ये बोला कि क्या आप इस पत्थर को कुछ कर रहे हो? तो उस मूर्तिकार ने बोला कि साहब, इस चीज की तो मुझे जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो मेरे पास फालतू पड़ा हुआ है, आप ले जा सकते हो। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को भी लेकर आया और उस मूर्ति को लेकर आया। और पता है दोस्तों क्या हुआ ये कि उसने क्या किया, जो मूर्ति था उसको मंदिर में बिठा दिया, और वहीं पे जो दूसरा पत्थर था उसको जस्ट मंदिर के बाहर क्या कर दिया, उसको रख दिया। और मेरे दोस्त, जब भी कोई पर्सन पूजा करने आते थे, वो अंदर नारियल चढ़ाते थे, नारियल का पानी चढ़ाते थे, और बाहर ले दनादन क्या करते थे, उस पे नारियल फोड़ते थे। और मेरे दोस्त, ये चीजें देखकर अंदर वाली जो मूर्ति थी, उसका जो पत्थर था, वो बड़ा मुस्कुराता था। और वो अपने आप में, और वो सोचता था, उन्होंने दूसरी पत्थर को बोला कि अगर तुम उसी वक्त इस पेन को, इस दर्द को, जो डेली का, जो हर दिन का, हर दिनचर्या का में जो 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, हम पे पानी चढ़ाते हैं और तुम पे वार करते हैं, तो रोज रोज की दर्द से अच्छा कि तुम एक ही दिन इतना, उसी वक्त जिस वक्त मूर्तिकार हमें आकार दे रहा था,
या आपको आकार दे रहा था, तुमने उस वक्त क्यों मना किया? रोज रोज की दर्द से अच्छा हम उस वक्त क्यों नहीं दर्द सह लेते जिस वक्त हम अपनी तैयारी करते हैं, जिस वक्त हमारी प्रिपरेशन करते हैं। मेरे दोस्त, इस कहानी से मैं आपसे ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हमारी लाइफ की भी कुछ सच्चाई ऐसी है मेरे दोस्त। जब हम तैयारी करते रहते हैं, जब हमारी पढ़ाई की पीरियड होता है, जब हमारा पढ़ाई का टाइम होता है, तो हर दिन में कहीं ना कहीं हमें पेन मिलता है, हमें दर्द मिलती है। और जब दर्द मिलता है तो कहीं ना कहीं हम अपनी बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और डिमोरलाइज हो करके चीजों को फिर से क्या हमेशा माइंड में निगेटिविटी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्त, उस वक्त भी अपने आप को इसी तरीके से, आपको इस कहानी से जो मैंने बताया आपको, ये क्या हम पे अप्लाई नहीं होता है क्या? मेरे दोस्त, हम पे भी यही चीजें अप्लाई होती है। आप अभी कितनी संघर्ष कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो और कितना पेन को सह रहे हो, ये आने वाला आपका फ्यूचर उस पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी पेन को क्या कर लिया, सह लिया, तो मेरे दोस्त यकीनन आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है मेरे दोस्त। और अभी अगर आपने पेन सहा तो पूरी लाइफ आराम करोगे, और अगर अभी आपने ऐसो आराम किया तो लाइफ चीजें क्या होगी, वैसे ही उस पत्थर के जैसा होगा मेरे दोस्त कि जिंदगी के हर मोड़ पे कहीं ना कहीं एक संघर्ष मिलेगा, दर्द मिलेगा। तो दोस्तों, जो पूरी लाइफ मिलने से अच्छा हम अभी क्या करें, उन सारी पेन को क्या करना है, हमें उन चीजों को अडॉप्ट करना है और उसे एक संघर्ष के रूप में हमें उसे एक पॉजिटिविटी के साथ उस पर काम करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के बारे में लोगों के पास बताएं। फिर से मिलते हैं अगले संडे को। धन्यवाद।